हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्ट स्टॉक्स का, जिसमें बात करते हैं कौन सा नया इनोवेशन आने वाला अगले 5 साल में, फिर 10 साल में कौन सा नया बिजनेस क्रिएट किया जाएगा, कौन सा नया इनोवेशन आएगा, उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। वैसे बिजनेस लाइन के ऊपर जो चल रहा होता है उसे हम केस स्टडी के ऊपर भी लेते हैं और स्टार्ट स्टॉक्स में देखते रहते हैं कि बिजनेस कौन सा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, कौन सा नया स्टार्टअप को फंडिंग मिली है और ये स्टार्टअप फंडिंग जो किस तरीके का फंडिंग है और ये जो है फंडिंग जो स्टार्टअप कर रही है वो स्टार्टअप कर क्या रही है उसके बारे में हम पता करते रहते हैं। तो पहली खबर अपडेट निकल के आती है होंडा की तरफ से। होंडा जो है अनाउंस करी है कि वो जो है अपने इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है लॉन्च करने जा रही है। हालांकि वो पहले भी लॉन्च करती थी, लेकिन उसके जो स्कूटर है उसकी जो है रेंज कम थी। तो अभी जो है नया टेक्नोलॉजी आने के कारण से वो कोशिश करेगी उसका रेंज को जो है थोड़ा इंक्रीज करने का, ताकि लोग जो है उसको खरीद पाए, क्योंकि अगर रेंज ज्यादा नहीं रहेगी तो काहे कोई कर देगा। और इसी कारण से उसको रेंज बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इलेक्ट्रिक जो है बाइक को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिर से अगली खबर निकल के आती है टेस्ला की तरफ से। और टेस्ला जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके जो है $2.48 बिलियन को जो है उसको कमाया है। फिर से अगली खबर निकल के आती है ओला की तरफ से। ओला जो है अपने कार को भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, यानी कि ओला तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना ही रहा है, उसके बाद ये कार इंडस्ट्री में भी आने वाला है। यानी कि ओला जो है धूम मचाने वाला है चारों तरफ से इंडस्ट्री में। और इनका मानना है, इनके जो सीईओ है भाविश सरवाल, इनका मानना है कि हम इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हम बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। और ये सही भी है। इंडिया का बिजनेस, इंडिया का स्टार्टअप जो है और पूरे वर्ल्ड में जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ताकि वो जो है बिजनेस भी स्केल होगी और हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे वो भी इनकरेज होंगे और वो भी इस तरीके का बिजनेस करेंगे जो दूसरे देशों में जाकर भी फैल सके। वैसे आपका क्या राय इसमें? अगर यहाँ का बिजनेस जो है दूसरे देशों में फैलता है, यानी कि यहाँ का नया स्टार्टअप अगर दूसरे देशों में फैलता है तो किस तरीके से बेनिफिट होगी हमारे इंडिया के लिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर से अगली खबर निकल के आती है इलॉन मस्क की तरफ से। और इलॉन मस्क जो है अनाउंस किए हैं $1 बिलियन का जो है उसे पैसा दिया जाएगा, जो है कार्बन एमिशन जो इतने हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने का जो है एक नया इनोवेशन जोड़ेगा, यानी कि नया जो है मेथड ढूंढेगा जिससे जो कार्बन जो है वो कम कर सके। कार्बन का जो है इतने जो कार्बन एमिशन होते हैं उसको उसके अगेंस्ट जो है ऐसा इनोवेशन जिससे जो है किसी भी इंडस्ट्री में, ताकि जो कार्बन का एमिशन कम हो। वैसे सीमेंट इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा ही कार्बन एमिशन होता है, तो अगर उसमें आप नया इनोवेशन करते हो तो उसे जो है इलॉन मस्क के द्वारा जो है पैसा दिया जाएगा ताकि अपने बिजनेस को स्केल करने से। हालांकि बिल गेट्स भी इसी काम में लगे हुए हैं, यानी कि ऐसा चीज जिससे जो कार्बन एमिशन कम होता है तो बिल गेट्स आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बिल गेट्स अपने फंड के थ्रू पे। या फिर से अगली खबर निकल के आती है इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ से। हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स है अभी करंटली जो है बहुत ज्यादा फंडिंग रेज कर रहे हैं, यूनिकॉर्न बिजनेस बन रहे हैं, यानी कि $1 बिलियन के मार्केट कैपिटल को अचीव कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देनी चाहिए कि हमारा बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता, यानी कि 5 साल 10 साल तक जो सस्टेन नहीं कर पाता है, तो अगर सस्टेन कर रहे हैं तो वो सही है। फिर से अगली खबर निकल के आती है अजीम प्रेम जी की तरफ से। अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो कंपनी के जो फाउंडर है, वो जितना डोनेट करते हैं उतना शिव नडार या फिर मुकेश अंबानी भी नहीं कर पाते हैं। फिर से अगली खबर निकल के आती है लीड स्कूल की तरफ से। और लीड स्कूल जो कि मुंबई बेस्ड जो है एक नई एडटेक कंपनी है, यानी कि एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ दो तो वो हो जाएगा एडटेक कंपनी। तो एडटेक कंपनी को जो है $30 मिलियन का जो है फंडिंग मिली है अपने बिजनेस को और भी स्केल करने के लिए। या फिर से अगली खबर और अंतिम खबर निकल के आती है स्टॉक मार्केट की तरफ से ऑब्वियसली। और ये जो है निफ्टी और सेंसेक्स जो है आज घट गई है। निफ्टी जो है लगभग -1.38% घट गई है और सेंसेक्स जो है -1.56% घट गई है। वैसे मैं आपको बताता हूँ निफ्टी घट गई है या फिर सेंसेक्स बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो है स्टॉक्स हुए, जो बिजनेस होते हैं उसमें जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टर मान लो जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, एक जो है नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, हम आप भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन हम आप जो करेंगे तो नॉर्मल इन्वेस्टर हो गए, लेकिन जो एक्चुअल होते हैं वहाँ पे करते हैं तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो गए। तो प्रोफेशनल और ये तो हो गए, लेकिन होता क्या है कि अगर कोई कंपनी का जो है आदमी शेयर खरीदना चाहता है तो उसका जो है धीरे धीरे जो वैल्यू बढ़ते रहता है और इसी तरह से बढ़ते रहता है। अगर किसी दिन जो है डिमांड हो गया, यानी कि मार्केट तो बहुत तरीके से चलता है, यानी कि सेंटीमेंट के अनुसार भी चलता है, यानी कि अगर कोविड के कारण से लोग अपने शेयर को बेचने लगे तो उसमें क्या होगा, उसमें मार्केट डाउन हो जाएगा, निफ्टी सेंसेक्स डाउन हो जाएगा। और उसी तरह से कोई चीज़ खरीदने लगे कि ये कंपनी का जो है शेयर प्राइस खरीद लिए, ये कंपनी का शेयर प्राइस खरीद लिए, तो इससे क्या होगा, हमारा जो है बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ने से जो है ये हमारा स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ये थी आज की अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।